नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। ये हम याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अंग है और यहाँ पे भी तेलंगाना, तो जो इसका राइम है वो थोड़ा सा मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर मन में ये चीज बैठा ले तो कि अंगदान तेलंगाना, तो इस तरह से हमको ये याद रह सकता है काफी समय तक। चलिए, महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो किन दो राज्यों के मध्य है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो कौन सी टीम बनी है चैंपियन? दक्षिण अफ्रीका की टीम। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। किस देश में 600 साल बाद क्रोशेनिनी को ज्वालामुखी फटा है? तो कहाँ फटा है ये ज्वालामुखी? तो ये रूस में। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो कौन निकला? रूस। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम राज्य ने शुरू की है। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो बुदी मुडी पेड्डी राजू को मिला है। किसे मिला? बुदी मुडी पेड्डी राजू को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? तो मोल्दोवा बना है। कौन बना है? तो मोल्दोवा। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान में रखना है कि क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो S राधा चौहान को। ठीक। 7 अगस्त 2025 को किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ ने। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता? अन्नू रानी ने। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी ने रखी है। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने। WHO का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो, ये नाम हमें ध्यान रखना है, कौन है? कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कहाँ से है ये? अरुणाचल प्रदेश से। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है ये? हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? तो कौन बन गया? केन्या। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। पहला हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला क्रिकेट का बड़ा स्टेडियम कहाँ है राज्य में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कि पहला जो क्रिकेट स्टेडियम है वो किस राज्य में और किस शहर में है। चर्चा में रहा देवीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए ध्यान रखिए, देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये जो अभयारण्य है ना, ये सबको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये हर परीक्षा में इससे संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है, तो मंगलौर। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है, तो रुद्रास्त्र। 10 अगस्त 2025 को गाई यात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है, तो नेपाल में। कहाँ मनाया गया, नेपाल में। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता, तो रमेश बुधियाल ने। किस स्टेट के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है, ठीक है, तो कहाँ के लोगों ने नारली पूर्णिमा मनाई है, तो महाराष्ट्र के। टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है, तो भारत और भूटान के बीच में है। और यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज मिश्रा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है, तो दिल्ली ने। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है, तो कहाँ शुरू किया गया है, ये सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है, तो किसने किया है ऐसा, तमिलनाडु राज्य ने। किसी मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, अदिति राव हैदरी को। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो कितने पदक जीते हैं, तो 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है, तो चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है, तो एक्सिस बैंक ने किया है। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया, तो राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, तो तेलंगाना में। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया, तो जयपुर में। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, केरल में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है, तो अहमदाबाद का। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया, तो जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो अमेरिका ने। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो झारखंड की टीम ने जीता है। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, तो हरियाणा राज्य ने। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं, तो श्रीलंका
की यात्रा। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो सिंगापुर में। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह ने। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके जो भी सुझाव हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर उसे लिखिए आप लोग, ताकि हम उन सुझावों पर विचार करके वीडियो को और अच्छे और आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा जानकारी से युक्त बना सके। धन्यवाद।